महागठबंधन किसी एक दल का नहीं है। महागठबंधन 6 दल है, सभी का दल है और हम सब पार्टी मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग 243 जगह काम कर रहे हैं। जहाँ पे योग्य उम्मीदवार होंगे, अच्छे उम्मीदवार होंगे जो जनता का सेवा करेंगे, हम लोग महागठबंधन के साथ ही पूरे बिहार में हम 243 जगह एक ही लिस्ट से पूरे बिहार में प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अभी तो पार्टी को मजबूती देने के लिए हम लोग काम करें। जिस तरीके से देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, हिटलर के जैसे फरमान लाया जा रहा है, तो इसके विरोध करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय वाले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाई एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए किस तरीके से राजनीति को बाजारीकरण कर दिया गया, गरीब लोगों से राजनीति को दूर कर दिया गया। आप देखिए आपके बीच में अभी किस तरीके से चुनाव आयोग का घोषणा हुआ है। आज जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता को मालिक बनाया गया कि मालिक तुम हो, तुम्हारे चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा का बेटा हो, सबका वोट का समान एक हिस्सा दिया गया। आज वोट गिराने का समय आया। आज हमको राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का जनता को मौका आया। आज जनता को बताया जा रहा कि अपने आप को तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान का नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आकर ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राय था, लोग आएंगे जाएंगे, देश हमारा हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो परंपरा हमारे पूर्वज ने कायम किया उस परंपरा को रहने दीजिए। आप इसको बाजारीकरण नहीं कीजिए। आज बताइए जनता मालिक और आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन के गए। क्या ये वोटर लिस्ट वो खराब था? तो इस जितने भी सांसद है उनको रिजाइन बनना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे फिर से चुनाव करने की आवश्यकता होना चाहिए। कहा ये अगर समीक्षा करने की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था। 1 साल आप तो कहाँ थे, कहाँ सोए थे? 1 साल समय रहता और आप करते। आज बताइए कोई दिल्ली में है, कोई मद्रास में, कोई चेन्नई में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, वो अपना काम धंधा छोड़कर क्या बिहार में अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप हर एक नागरिक को एक वोटर बनने का उसको 25,000 रुपया कम से कम आप दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप सही है। आज कोई अपना नुकसान करके यहाँ पाएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन आप उनको कहिएगा कि अपने आप को साबित कीजिए शॉर्ट टाइम में। इसमें रखा क्या है? चुनाव बीतने दीजिए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम कीजिएगा, लेकिन एक समय दीजिएगा। आप 25 दिन अपना काम धंधा छोड़कर बिहार का 8 करोड़ जनता लाइन में लग जाएगा। एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में, वहां पे चढ़ावा देगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा, अपलोड करेगा। अब बताइए यही काम रह गया जनता को? चुनाव के समय में सरकार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, वो निर्णय लेकर सरकार को रखना है कि हटाना है, ये जनता मालिक है। जनता को जो काम करना है उससे आप उनको डाइवर्ट करके आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हिटलर का काम है। ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में जनता के साथ नाइंसाफी होगा, उसके मजबूती से जनता के साथ हम लोग खड़ा होंगे और जनता मालिक है। ये जो तानाशाह और हिटलर लोग है उसको हम लोग आने वाले समय में बताने का काम करेंगे। नहीं ठीक है, चुनाव का समय है तो आएंगे ही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम लोग को 22 अक्टूबर तक ढूंढना पड़ता है कि राजनाथ सिंह है कहाँ। तो इसलिए बिहार की धरती है, लोग आए यहाँ पे लिट्टी चोखा खाए, दही चूड़ा खाए, अलग अलग पकवान है खाए और यहाँ से चले जाए। बिहार में अभी बिहार के युवा जो है, बिहार के नागरिक जो है, अभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जो बिहार में से पहले चुनाव से पहले जो वादा किए थे वो मोदी जी को पूरा करना चाहिए। चलिए और किसी को चलिए हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः फिर से टुकड़ू साथी को धन्यवाद, उनके धन्यवाद।